स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा क्लास 7th का चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने फर्स्टली लास्ट वीडियो में रेस्पायर के बारे में पढ़ा और रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े, एरोबिक और एनारोबिक्स, और इसके मैंने आपको रिएक्शंस बताए थे और हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। और अभी हम इस चैप्टर के हमारे कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस। तो अगर किसी की प्रीवियस वीडियो मिस होगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एजुकेशन मज़ाइल, ठीक है, सर्च करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो और प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो फर्स्टली देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। तो फर्स्टली मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था बच्चे, दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एनारोबिक होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है? जब भी हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में होती है। इसके लिए हम सिंपली बोल सकते हैं ऑक्सीजन हमें रिक्वायर है, ठीक है। तो विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी एनारोबिक। तो एनारोबिक में बच्चे क्या बताया था मैंने आपको? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन दी सेल्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक में क्या होता है? जो हमारी प्रोसेस होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। इसमें मतलब हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन हमें चाहिए नहीं होती है, रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो सेकंड, तो इट लीड्स टू रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब रिलीज होती है, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, जब भी ये रेस्पिरेशन होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो नेक्स्ट सेकंड में एनारोबिक में इट रिजल्ट्स इन ए लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है? तो कम एनर्जी मतलब होती है और रिलीज होती है, ठीक है, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है बच्चे, ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर एनिमल्स अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ह्यूमन बीइंग है, हम है, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। उनमें मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यीस्ट एंड समटाइम्स ह्यूमन बीइंग अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो मतलब यीस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जैसे बेक वाले फूड जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनते हैं, विदाउट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बनते हैं। तो क्या होता है? समटाइम ह्यूमन में भी ये एनारोबिक होती है, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी ये कैसे होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा, सॉरी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हमारा वाटर रिलीज होता है एरोबिक में। तो नेक्स्ट है एनिमल मसल सेल रिलीज लैक्टिक एसिड। तो एनिमल्स के जो मसल सेल्स होते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड को रिलीज करते हैं, और यीस्ट रिलीज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो यीस्ट होते हैं वो इथेनॉल को रिलीज करते हैं और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। ये थे इनमें डिफरेंसेस बच्चे। आप इनमें और भी एग्जांपल भी लिख सकते हो, ठीक है, रिएक्शन की भी एग्जांपल लिख के अपने पॉइंट बढ़ा सकते हो। तो नेक्स्ट देखो एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होती है? तो फर्स्टली हमने ग्लूकोज, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई और वाटर। हमने यही पढ़ा ना ऊपर इनके डिफरेंसेस में। तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। तो बच्चे नेक्स्ट है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट। तो इसमें देखो क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है हमारे पास, उसका ब्रेक डाउन हुआ सिंपली, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं है क्योंकि ये एब्सेंस में होती है। तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये फॉर्म हुआ हमारे पास। इसका रिएक्शन आप ऐसे लिखोगे C6H12O6, ठीक है, रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन C2H5OH + CO2 फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये आपको और देख लो, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। When oxygen is not available, since cells use anaerobic respiration to obtain
एटीपी एनर्जी। तो जब भी क्या होता है, ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन नहीं होती है तो सेल को तो रेस्पायर करना ही है ना, तो क्या होता है वो एनारोबिक में होती है, तो और उसको एनर्जी प्रोड्यूस कर एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो होती है। ठीक है, जैसे जीस्ट की एग्जांपल दी हुई है मैंने बच्चे, तो जीस्ट में देखो, इन जीस्ट सेल्स ग्लाइकोल्स इज कैरिड आउट द एंड रिजल्टिंग, तो उसके बाद में क्या हुआ है, पेरोबिक एसिड फॉर्म हुआ हमारे पास, इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपको देखते हो अल्कोहल की फर्मेंटेशन, अल्कोहल को बनना, ठीक है, तो वो जीस्ट की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगी, जो वाली ये रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो एनारोबिक के बारे में हम और पढ़ते हैं। ठीक है, एनारोबिक्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर कॉल्ड एनारोबिक्स। तो जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एब्सेंस ऑफ एयर में रह सकते हैं, ठीक है, उनको एनारोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोब्स हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन ही फॉलो करेंगे। हिंस कैन गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन, तो वो क्या करते हैं, हम अपनी जो एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए, ठीक है, तो एनारोबिक जो होते हैं वो अपनी एनर्जी, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के मतलब उनमें ऑक्सीजन नहीं होती है लेकिन वो अपनी एनर्जी फिर भी रिक्वायर करते हैं, ठीक है, लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्वायर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीस्ट, दीज आर यूनिसेलुलर, तो आप एग्जांपल ले सकते हो, जीस्ट होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें जो होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारे पास इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था, तो लास्ट अभी करके हटे हैं हम ये। दिस दैट इज वाई दे आर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो बच्चे क्या होता है यहाँ पे, तो इनकी हेल्प से, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे बियर और वाइन बनाने के लिए ये प्रोसेस फॉलो की जाती है और इस प्रोसेस को अल्कोहल फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसका मतलब है अल्कोहल को बनना, ठीक है, स्टेप वाइज बनना। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो अभी हमने बोला था कि ह्यूमन में मोस्ट में एनारोबिक प्रोसेस होती है, लेकिन सम टाइम क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है बच्चे, तो वो कैसे होती है अभी हम देखते हैं। समटाइम्स ह्यूमन मसल ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन रिस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, तो क्या होता है, समटाइम ह्यूमन के जो मसल्स होते हैं विदाउट ऑक्सीजन, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन रिस्पायर करते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस जनरली हैपन्स व्हेन वी अंडरगो ए हैवी एक्सरसाइज, तो ये कब होता है, जब भी आप रनिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, दौड़ मतलब भागते हो, ठीक है, दौड़ भाग करते हो, तो तभी ये होती है। ठीक है, तो क्या होता है उसकी वजह से, तो जब भी हम तेज तेज भागते हैं तो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, तो क्या होने लगता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो उसमें क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। इन दिस सिचुएशन दी मसल्स रिक्वायर मोर एनर्जी, उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन जो एनर्जी अंदर जा रही है, ठीक है, ऑक्सीजन जा रही है, उनके लिए इनफ नहीं होती ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होता है, तो हमारे जो मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ए मसल्स, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगती है मसल्स में, एज ए रिजल्ट ऑफ मसल्स आल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म होती है। दिस लैक्टिक एसिड अकमुलेट इन द मसल्स एंड कॉजेज क्रैम्प्स, तो क्या होता है, जो ये लैक्टिक एसिड होता है मसल्स में मतलब जाने लगता है और हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं। दैट इज़ वाई वी ऑफ्टन फील क्रैम्प्स वाइल वी डू हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्रैम्प्स फील होते हैं जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, पेन होता है ना आपको। तो नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स वी कैन टेक ए हॉट वाटर बाथ
और मसाज अवर मसल्स। तो इन क्रैम्प्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको रिलीफ पाने के लिए हम मतलब जो हॉट वाटर होता है उससे बाथ ले सकते हैं और अपने जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर मसाज भी कर सकते हैं। आप देखते हो अगर आप एक दिन हैवी एक्सरसाइज करते हो तो दूसरे दिन आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, ठीक है, आपके मतलब मसल्स वगैरह कहीं पे पेन महसूस होता है ना बच्चे, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बाथ ले सकते हो हॉट वाटर से और मसाज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो डेली वही सेम, तो आपको क्रैम्प्स महसूस नहीं होंगे, थोड़े दिनों में आपको मतलब उस पेन से रिलीफ मिल जाएगी। दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल। तो हॉट वाटर क्या करता है, तो हॉट वाटर की वजह से हमारा जो ब्लड है ज़्यादा सर्कुलेशन उसमें होने लगती है, ठीक है, इम्प्रूव कर देता है उसको, और जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स नहीं होते। एज ए रिजल्ट द ऑक्सीजन रीचेज द सेल्स easily which breaks on the lactic acid into carbon dioxide एंड वाटर। जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है, जब भी हम हॉट वाटर जहाँ कोई भी मसाज करते हैं तो जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें हमारा जो ब्लड है पहले की तरह सर्कुलेशन करने लग जाता है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, तो ये वाली रिएक्शन होती है, ग्लूकोज फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म हो जाती है हमारी, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स रिलीज लैक्टिक एसिड। तो अब क्या लिखोगे बच्चे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड मसल्स से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो देखो मसल्स आप एक्सरसाइज कर रहे हैं एक, ठीक है, तो देखो उसके यहाँ पे पेन हो रहा है, तो व्हेन आवर मसल्स गेट टाइट फ्रॉम एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब भी हम टाइड हो जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से हमें थकावट महसूस होती है। तो अगर आप कोई मतलब उसके बाद जब भी आप एक्सरसाइज करने के बाद रेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा बेटर लगता है ना, तो वो क्या होता है, जो हमारा लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे लीवर में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन समटाइम अवर मसल्स गेट सोर, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है एनारोबिक प्रोसेस में। तो ये देखो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल है, केमिकली एग्जांपल है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे। तो फर्स्टली देखो क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहे हैं ना, उसके बाद क्या फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास, पिरोबिक एसिड फॉर्म हो रहा है। देखो मैंने ये इसकी मतलब केमिकली शो किया हुआ, आप इसको बच्चे केमिकली भी लिख सकते हो ऐसे, O- C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड O डबल और CH3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एज इट लिखना पड़ेगा, आप उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख सकते। तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, 2 प्रोबिक एसिड, ठीक है, 2 प्रोबिक एसिड लिख सकते हो। और उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, 2 लैक्टेट, ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। और बीच में देखो बच्चे मैंने लिखा हुआ ना NAD प्लस 2NADH, ये लिखा हुआ ना, तो ये NAD 2NADH, तो ये बच्चे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी का ही नेम है, ठीक है, जो एनर्जी हमारी फॉर्म होती है, ठीक है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो एनर्जी भी लिख सकते हो, NAD भी लिख सकते हो आप, इनको इनके नेम भी है स्पेशल, लेकिन अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आगे जाकर मतलब आपको है डिटेल में। तो देखो मैंने आपको बताया था ADP और ATP एनर्जी फॉर्म होती है ना, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में इन सब की फुल फॉर्म भी बताई थी। तो ADP और ATP जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो ये रिएक्शन आप एज इट लर्न करना है आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अगर आपको केमिकल नेम लर्न नहीं हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल फार्मूला जो OC ऐसे है लर्न नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली आप प्रोबिक एसिड लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये गलत लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये आपने ऐसे ही एज इट करना है। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चे ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग हमारा मेन मतलब रेस्पिरेशन टर्म से जुड़ा हुआ है। तो ब्रीथिंग में बच्चे क्या होता है आप बताओ। ब्रीथिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, जो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली क्या बोलोगे, अनहेल ऑक्सीजन
और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोसेस मतलब हमारे पूरे बॉडी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी मतलब हमारे सर्वाइव करने के लिए। तो ब्रीथिंग में देखो मैंने एक डायग्राम शो की हुई है, तो देखो फर्स्ट में ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो देखो एरो के मतलब मैंने शो की हुई है, और देखो ऑक्सीजन सेकंड में बाहर जा रही है। तो बच्चे ये हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीथिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।